दूसरी बात जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। हेलो एवरीवन, इट्स मी सादिया क्लोज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो सिर्फ मेरे बालों को लेके है बस, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि हमें बालों के बारे में बताएं कि आपके इतने लंबे जो बाल हैं वो आपने किस तरह किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये तेल यूज़ करती थी, मैंने प्याज़ों का पानी यूज़ किया, मैंने वो चीज़ यूज़ की, मैंने वो चीज़ यूज़ की। आप जितने भी टूट के आजमा लें आपके बाल लंबे नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप कटिंग करवाना छोड़ दें। मैं सबको कहती हूँ, सब मुझसे पूछते हैं आपके बाल से इतने लंबे कैसे हुए, क्योंकि मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि अगर मुझे कहते हैं ना नीचे से बाल रफ हो गए तो कटिंग करवा लो, हो जाते हैं बाल, इसमें कोई शक नहीं, कटिंग करवानी पड़ती है, लेकिन आपको नहीं करवानी कटिंग। आपने कटिंग बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवानी, जितने मर्जी बाल डैमेज हो जाए आपने कटिंग नहीं करवानी है। मुझे सारे कहते थे अपने नीचे से कटिंग करवाओ, नीचे से कटिंग करवाओ, लेकिन मैं कटिंग नहीं करवाती थी। और कटिंग ना करवाने की वजह से ये देखें, ये बाल माशाल्लाह मेरे इधर तक, मेरे घुटने से मेरे नीचे बाल आते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवानी। और दूसरी बात जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तीसरी बात कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चीज़ बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये चीज़ सबको रास आ जाएगी और सबके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर एक के बालों पर डिपेंड करता है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जिस तरह से मेरे बाल इतने अच्छे हैं और इतने हेल्दी हैं, जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अब बिल्कुल भी केयर नहीं करती बालों की, बिल्कुल नहीं। उसके बावजूद माशाल्लाह इतने मेरे लंबे माशाल्लाह बाल हैं और इतने हेल्दी मेरे बाल। तीसरी बात ये कि कुछ बाल ऐसे होते हैं जो ख़ानदानी होते हैं, तो ये मेरे जो बाल हैं ना इतने लंबे, जबकि अब मैं केयर नहीं करती, पहले अम्मी ने मेरी बहुत केयर किया। जब से मैंने खुद संभालना शुरू किया मैंने केयर बिल्कुल मैं केयर नहीं करती। और मैं आपको बोलूँ कि मैं बहुत केयर करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अम्मी ने बहुत ज़्यादा केयर की है, ज़ाहिर सी बात है, जब शुरू से हम लोग एक चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जैसे कि आप एक फॉर एग्जांपल आप एक पौधा ले लें, एक बिल्कुल छोटा सा पौधा होता है, अगर आप उसको ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है, 100 में से 10% पौधे ऐसे होंगे जो खुद ब खुद जिनको पानी ना भी डालो, कुछ ना भी करो तो माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। लेकिन हर पौधा ऐसा नहीं होता। हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो हमें उसको पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तो वो बड़ा होता रहता है। और जब वो पूरा एक दरख्त बन जाता है तो हम लोग उसको पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो वो पौधा कहीं नहीं जाने वाला। मतलब वो जो दरख्त बन जाता है ना वो कहीं नहीं जाने वाला। तो इसी तरह बालों को भी यही हाल है। मेरे बाल जो थे बचपन में कहीं कहीं बाल थे, अब जिन्होंने मेरे बाल बचपन में देखे हुए हैं वो अब मेरे बालों को देखते हैं तो वो हैरान रह जाता है कि ये वही शादी है जिसके बाल कहीं कहीं होते थे। इतना मतलब मेरी अम्मी परेशान होती थी कि ये लड़की है और बाल कहीं कहीं है, तो ये मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी अम्मी, किसी दिन मैं आपको अपनी अम्मी के बाल भी दिखाऊंगी। मेरी अम्मी के बाल माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा हेल्दी हैं, मुझसे शॉर्ट हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा हेल्दी अम्मी के बाल हैं, क्योंकि अम्मी जो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी अम्मी खुद वो यूज़ करती थी, तब अम्मी के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे थे। उसके बाद अम्मी ने हमें भी वही चीज़ें स्टार्ट करवा दी, अम्मी ने मुझे भी वही चीज़ें स्टार्ट करवा दी, जिसकी वजह से बचपन से मेरी इतनी ज़्यादा बालों की अम्मी ने केयर की। क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं होता था कि स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो बालों को तेल लगा हुआ है और मैं कैसे जाऊँ, ऐसा। अम्मी जो थी ना जूती पकड़ लेती थी और कहती थी तेल नहीं हटेगा तुम्हारे सर से। तो इस वजह से बचपन से इतनी अच्छी मेरे बालों की केयर हुई कि अगर अब मैं केयर नहीं भी करती ना तो मुझे पता है मेरे बाल कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनकी माशाल्लाह ग्रोथ इतनी अच्छी है। अम्मी की वजह से मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे बचपन में मेरी बहुत केयर की है, ठीक है। अब मैं बताऊँगी जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ और आप वो ज़रूर ट्राई करें जिस तरीके से मैं कह रही हूँ। अगर आप वो ट्राई करेंगे इन चीज़ों के साथ जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, प्लस कटिंग नहीं करवानी है आपने, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवानी है। अगर आप कटिंग करवा देंगे और आपको ये रिजल्ट हमें मिले कि हमारे बाल लंबे हो जाए, रिजल्ट वैसा नहीं मिला तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो भी आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों को कटिंग ही करवा देंगे।
तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों में क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। चलिए जी अब मैं आपको बताती हूँ अपने बालों का राज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये है लिवॉन, और इसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है और मैंने कब से यूज़ करना स्टार्ट किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहली चीज़ होगी लिवॉन, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई ये, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इसमें कोई ऑयल बनाया होगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें बताएगी कि इसमें मैंने ये मिलाया, मैंने इसमें ये मिलाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है। ये सिंपल सरसों का तेल है जो मार्केट से ईज़िली मिल जाता है और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, लेकिन वो सरसों का तेल ही होना चाहिए। और ये जो बॉटल में मैं इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आपको पता है ये हर घर का मसला होता है। जो अम्मियाँ होती हैं वो छोटी हो बड़ी हो, जितनी भी बॉटल्स हो कुछ भी हो, वो बिल्कुल नहीं फेंकी। मेरी अम्मी के ख़जाने में सिर्फ ये इस तरह की बॉटल्स मिलेंगी, जैसे लोशन होता है, लोशन और क्रीम की डब्बी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरी अम्मी जो है ना वो संभाल के रखती हैं। तो वैसे ये चीज़ आइडिया भी अच्छा है कि अम्मी ने जो तेल की, सरसों के तेल की बॉटल लेकर आती है ना, वो काफ़ी बड़ी होती है। जब हम लोग हाथ में डालते हैं वो काफ़ी सारा आ जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये खोलो और ये इस तरह की, इसके छोटा सा एक होल सा बना हुआ है, इससे आराम से निकल आता है जितना आपने निकालना हो, तो इसलिए ये इसमें बेस्ट रहता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है, ऑयल और लिवॉन। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से मेरे बाल माशाल्लाह इतने हेल्दी और इतने लंबे जो हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वो है ये सूफी सोप। ये आप लोगों ने बहुत से अपनी अम्मियों से सुना होगा, और अगर जिनकी नानो हैं आप उनसे पूछिएगा कि सूफी सोप, वो भी बताएंगी कि ये कितना बेहतरीन साबुन है ये। और ज़्यादातर ये साबुन अब तक भी कई कई घरों में ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बचपन से, बिलीव मी, मैं बचपन से ये यूज़ करती आ रही हूँ। और अम्मी भी मेरी यूज़ करती थी, मेरी नानो भी यही यूज़ करती थी। और किसी दिन मैं आपको अपनी अम्मी के बाल ज़रूर दिखाऊंगी, फिर आपको आइडिया होगा कि मैं दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कि कुछ भी कह दिया ये यूज़ कर लो वो यूज़ कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट है, इन चीज़ों से हुए हैं हमारे बाल जो है वो इन चीज़ों से स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह इतने लंबे भी हैं। तो ये मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, इसमें बहुत सारी कंपनी है, लेना आपने सूफी सोप ही है, कोई गाय सोप भी है और डिफरेंट कंपनी के हैं, लेकिन आपने वो नहीं लेना। आपने सिर्फ और सिर्फ सूफी सोप लेना है बस, वो भी येलो कलर में, ठीक है। और अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा मेथड नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऑयल लगाना, और मेरे बालों पे ऑयल लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने लाइफ में शायद ये थर्ड टाइम मैं अपने बालों पे तेल लगा रही होंगी। और ये मैं क्यों लगा रही थी, हमेशा अम्मी तेल लगाती हैं, मैं अम्मी के पास गई कि मुझे तेल लगा दें, लेकिन अम्मी ने बोला चुप करके यहाँ से चली जाओ, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, उल्टे टाइम पर तुम मेरे पास तेल लगवाने आई हो। तो मैं नहीं लगा रही, मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। तो फिर मैंने कहा इससे पहले अम्मी से डांट पड़े तो चलो खुद ही लगा लो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, माशाल्लाह इतने लंबे बाल हैं और एक एक बाल पे लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर तेल लगाती हूँ जिससे मेरे बाल बैठ जाते हैं। जब बाल बैठ जाते हैं फिर बालों को खोल के और फिर उसके अंदर मैं तेल लगा देती हूँ। इससे ज़्यादा वो जो बाल अड़ से जाते हैं, बहुत सारी, हम तो पंजाबी में कहते हैं अड़क पड़ जाते हैं, तो वो नहीं इस तरह करके पड़ते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह तेल लगा लिया। और ड्राई बालों में तेल लगाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे बालों में, ड्राई बालों में तेल लगाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं हल्के से गीले बालों में मैं तेल लगाती हूँ। हम लोगों ने अच्छी तरह इसको तेल लगा लेना है, और तेल लगा के आप लोगों ने नहाने बिल्कुल भी नहीं जाना। कम से कम 2 दिन आपके बालों में तेल लगा रहे, 2 दिन आपके बालों में तेल लगा रहेगा। उसके बाद आपने वॉश करना है, सर वॉश करके आपने दोबारा से लाइट से गीले बाल होंगे, बिल्कुल लाइट से, ज़्यादा गीले बाल नहीं, बिल्कुल लाइट से गीले बाल होंगे, और आपने ऑयल लगा लेना है। इधर रियाज भी ने AC लगवाया था, और रियाज भी को AC की टेंशन हो रही थी, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चों को चलाना नहीं आ रहा है, पता नहीं AC ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो मैं रियाज भी कहती, रियाज भी मेरी वीडियो ख़राब हो रही है, मुझे वीडियो तो मुझे बनाने दो। तो यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि मैं सरसों का ही ऑयल लगा रही हूँ, जो मैंने दिखाया मैं वही दिखा रही हूँ। तो अब ये मैंने यहाँ पे एक बात याद है, कुछ लोग होते हैं तेल लगा के कंघी नहीं करते हैं, या तो सीधा नहाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो नहा के निकलते हैं तो बालों में ज़्यादा अड़क पड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उलझे होते हैं, हाँ सॉरी, उलझे हुए होते हैं।
तो तेल लगा के आप हमेशा कंघी किया करें, ताकि जब आप नहाने के लिए जाएं तो आपके बाल जो है ना वो टूटे नहीं। इस वजह से भी बाल टूटते हैं। और याद रहे कि कंघी हमेशा नीचे से करते हैं। देखिए मेरे बाल कंघी में अड़ रहे हैं, तो हमेशा नीचे से कंघी स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर तक आते हैं। हम हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग नीचे आते हैं, लेकिन ये गलत है। अब इतने लंबे बाल लोग कहते हैं मैं कैसे संभाल लेती हूँ। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता लंबे बालों को संभालना, मेरे लिए छोटे बालों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैंने हमेशा की तरह जूड़ा बना लिया, जो मैं हमेशा की तरह जूड़ा बना के रखती हूँ। और यहाँ बस उसके बाद हमने वही सूफ़ी सोप ले लेना है, और इसका इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि इससे हम लोग कैसे सर अपना वॉश कर सकते हैं। हमने इसकी एक प्लेट लेनी है और हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह बड़े बड़े पीस काट लिए हैं, छोटे काटने। ये हमने पीस काट लिए। ये एक टीन का डब्बा मिलता है, उसमें डाल लें, जैसे घी के डब्बे होते हैं, उसमें डाल के पानी डाल लें, फुल भर लें। उसके बाद हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, और बस कोई खड़ा ही नहीं रहना है इसके पास, बस आँच जो है वो आपने नॉर्मल रखनी है। उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये आ गया। और चूल्हा हमने कर देना है बंद, और हम इसको करेंगे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलो जी, ठंडा हो गया। मैंने थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा सा मैंने साबुन लिया, और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन चुका है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने नहा लिया, अपना सर वॉश कर लिया है। तो ये इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि आप लोगों को पता चले कि जो मैं बता रही हूँ वो मैं यूज़ भी करती हूँ। तो ये मैं यहाँ लिवॉन यूज़ करने लगी हूँ, और इसका तरीका ये है कि आपने बालों में लगाया, इसको ऊपर लगाते हैं, रूट्स पे नहीं लगाते। बाकी आप बाल खोल के लगाएं, लेकिन रूट्स पे आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और ये लिवॉन मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है 8-10 साल पहले। ये मैं शुरू से नहीं करती आ रही। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे, जिसकी वजह से बाल मेरे टूटते भी थे। तो लिवॉन लगाने से ये होता है कि बालों में शाइनिंग भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है, और कंघी बहुत आराम से हो जाती है। तो चलें जी, अब मैं आधे इस साइड पे और आधे इस साइड पे करूँगी। और मेरी देखें, फिर मैंने वही गलती की कि मैंने ऊपर से बाल कंघी करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरी कंघी बालों में अड़ रही है। तो हमेशा कंघी नीचे से अगर आप करना शुरू करेंगे तो कभी भी आपके बाल नहीं टूटेंगे, और ईज़िली आपकी कंघी हो जाएगी। और ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आपने एक मरतबा तेल लगाया, 1 घंटा तेल लगाया, उसको बचा के वॉश कर लिया, उसके बाद आपने 2-3 दिन सर पे तेल नहीं लगाया। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे लंबे बाल इसी वजह से हुए हैं, इतने हेल्दी इसी वजह से हैं, क्योंकि मैं डेली तेल लगाती थी। 2-2, 3-3 दिन मेरे सर पे तेल लगा रहता था, और जिस दिन मैं वॉश करती थी उसके घंटे 2 घंटे बाद दोबारा मेरे सर पे तेल लगा दिया जाता था। अब मैं फ़ौरन तेल लगा देती थी, और उसके बाद फिर 2-3 दिन लगा रहता था, और मैं सर वॉश कर लेती थी। मतलब मैं तेल के बगैर मेरा सर कभी भी नहीं रहा। तो इसलिए देखिए ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हमने ऑयलिंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बुरा लगता है, ये है वो है। तो फिर देखिए ना, फिर रिज़ल्ट दूसरा नहीं मिलता, और फिर बाल तो डैमेज आपके होंगे ही। एक मरतबा आपकी शुरू से केयर अच्छी हो जाएगी तो बाद में आपको इतना मसला नहीं होगा। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने कंघी की और मेरे कितने बाल उतरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साबुन से धो तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, ये है वो है। तो ये देखिए, मेरे बिल्कुल थोड़े से मेरे बाल उतरे, ना होने के बराबर। ये आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितना माशाल्लाह हेल्दी लुक दे रहे हैं, और कितने खिले खिले से लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो साबुन मेल्ट किया था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जम जाएगा, 10 दिन भी पड़ जाएगा तो ख़राब नहीं होगा। चूल्हे पे रखें, दोबारा गर्म करें, और उसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, बच्चों से प्यार करें, और खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।